नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयंत तिवारी है और मैं सोनभद्र में रहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का एक साउथ मोस्ट ज़िला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉरपोरेट लाइफ और रूरल लाइफ दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है, और आगे अगर हमको गांव में आके रहना है तो हमें क्या करना चाहिए। ये शायद दूसरे वीडियो का मुद्दा होगा। तो अभी मेरा करीब 43-44 साल कॉरपोरेट लाइफ में बीता है। मैं सेमी रूरल और शहरी दोनों वातावरणों में रह चुका हूँ। प्रोटेक्टेड कॉलोनीज़ में भी रहा हूँ, मेट्रोज़ में तो नहीं, लेकिन 12 लाख 13 लाख की पॉपुलेशन के शहर में भी रहा हूँ, जहाँ पे सिटी लाइफ है जिसकी तुलना गाँव की लाइफ से भी किया जा सकता है। तो क्या अंतर है दोनों में? तो सबसे बड़ा एक अंतर है डिसिप्लिन का। कॉरपोरेट लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है, आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और अथॉरिटी को या अधिकारियों की बातों को मानना पड़ता है, क्योंकि वो सिद्धांत के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं और आपको भी करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि कॉरपोरेट लाइफ में एक गोल होता है, अपना हो, व्यक्तिगत गोल हो या जीवन का गोल हो या परिवार के लिए कोई गोल हो, बच्चों के लिए, ये गोल सेट हो जाता है। और ये गोल दोनों टर्म्स में है, फाइनेंशियल टर्म में भी है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टर्म में भी है। अब अगर यही हम देखें रूरल सेगमेंट में, कि आप जब गांव में आते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है और आप क्या अंतर पाते हैं, तो सबसे बड़ा अंतर है जो यहाँ रूरल सेगमेंट में मैंने देखा। मैं 6 साल से गांव में रह रहा हूँ। डिसिप्लिन मुझे कहीं नहीं लगती। आपको काम कराना है तो समय सीमा का कोई बंधन नहीं है। कोई आपसे आपके यहाँ काम करने आ रहा है तो हालांकि समय तय होगा कि इतने बजे आएगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एक्सक्यूजेज होंगे। घंटा 2 घंटा लेट आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। किसी ऑफिस में जाएंगे, वहाँ काम कराना है तो भी वही समस्या आएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि ये डिसिप्लिन केवल टाइम तक ही लिमिट हो तब तो समझ में आता है, लेकिन कहीं भी स्वच्छता में भी कोई डिसिप्लिन नहीं है। चारों तरफ फेंका हुआ है, गंदगी है, उसी गंदगी के अंबार में दूसरों को दोष देते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं करेंगे। कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। वहाँ के लाभ भी हैं और नुकसान भी है। तो कॉरपोरेट सेक्टर का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एक कुएं में रहते हैं अपनी ज़िंदगी भर, जिसमें आपको आपके प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपके अचीवमेंट्स हैं, आप उन्हीं के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बाकी दुनिया में शायद टीवी रेडियो के माध्यम से आपका नॉलेज हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है गांव की, वो समझ में नहीं आती। गांव में लाभ बहुत है। पहला लाभ है कि बड़ी सरल ज़िंदगी होती है, आप कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोनों के सिद्धांतों में अंतर है। कॉरपोरेट में सिद्धांत ये है कि आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस पर विश्वास करते हैं। यहाँ जब आएंगे तो आपको ये सुनाई देगा, हुई हैं वही जो राम रचि राखा। तो सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी जाती हैं या भाग्य पे छोड़ दी जाती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। नहीं मिलता है तो प्रयास कम और संतोष ज़्यादा है गाँव में। ये मुख्य यही अंतर दिखाई दिए कि वहाँ एक डिसिप्लिन है, एक गोल है। नुकसान ये है, या जो नहीं सीख पाते हैं हम, ये है कि हम कुएं के भीतर रहते हैं, समाज से कट जाते हैं। गाँव में डिसिप्लिन बहुत कम है, लोग जागरूक तो हैं लेकिन करना नहीं चाहते। और नुकसान ये है और लाभ ये है कि बड़ी सरल ज़िंदगी है। आप कम खर्चे में अपना जीवन बिता सकते हैं। चाहें तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गांव में भी रख के और बाकी शहरों में भी बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों अंतर है जो मैं आज बताना चाहता हूँ कि आप इनको ध्यान में रखते हुए ही आगे प्लान करें कि आप क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।